आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों हमारा टेलीग्राम फ्री है बिल्कुल, लेकिन भाई मैं उसमें कभी कभी ट्रेड देता हूँ इसलिए क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैसेज आ रहे थे कि भाई आप सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, हम आप पर कंप्लेन कर देंगे, इसलिए ट्रेड देना बंद कर दी। इसलिए भाई मैंने ट्रेड देना बंद कर दी। लेकिन जो मैं ट्रेड देता था ना भाई, वो पेपर ट्रेडिंग थी। जब भी दूंगा तो पेपर ट्रेडिंग ही दूंगा, कोई रियल ट्रेड नहीं करना भाई उस पर। ठीक है, हमने बोला था कि अगर गैप अप लगे कहाँ, आज के हाई के ऊपर, यानी कि 24,600 के आसपास, और गैप अप भी वहीं लगा 600 पे ही लगा, तो हम पुट साइड जाएंगे। पुट साइड कहाँ तक जाएंगे? फिर जाएंगे भाई पुट साइड जहाँ आज की क्लोजिंग दे रखी थी, वहाँ हम पुट साइड जाएंगे वहाँ तक। तो पहले 2-15 में 2 कैंडल आधा घंटा मार्केट ने नेगेटिव ही बना के रखा, फिर मोमेंटम आया। ठीक है, यही मैंने बात बोली थी कि भाई हम यहाँ से रिकवरी प्लान करेंगे, और जब हाई टूटेगा 600 का, ठीक है, जब हाई टूटेगा 600 का, तो ये मत समझना कि हाई ब्रेक, जब हाई टूट जाएगा 600 का तो अगर नीचे भी आ गई तो हम ऊपर ही जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे क्लोजिंग अगर दे रखी है वो 600 के ही आसपास है भाई, बिल्कुल 24,600 588 का है। तो टेंशन मत लेना, ठीक है। अगर किसी ने होल्ड भी करके जा रखा होगा भाई कॉल साइड अपनी, तो कल के दिन मोमेंटम आएगा बड़ा, है ना, कल के दिन मोमेंटम ज़रूर आएगा। ठीक है, क्यों आएगा उसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले मैं मार्किंग हटा देता हूँ, इससे क्लियर पिक्चर हो जाए। ये भाई मार्किंग सारी की सारी हट गई हमारी। ठीक है, अब सुन लो भाई बात। अगर फ्लैट ओपन हुई, अगर किसी ने होल्ड कर रखे जा रखा है भाई कॉल, फ्लैट ओपन हुई तो थोड़ा बहुत उसका प्रीमियम डीके की वजह से नीचे आ जाएगा भाई, लेकिन एग्जिट मत करना जब तक 635 के नीचे रहेगी निफ्टी, तो खतरा रहेगा नीचे आने का। ठीक है, 635 से नीचे, यानी कि आज का हाई के अगर नीचे रही निफ्टी तो खतरा है, नीचे ही आ सकती है। लेकिन अगर ये हाई ब्रेक हो गया, ये लेवल अगर ब्रेक हो गया, तो 700 जाना बहुत आसान होगा, और 750 भी फिर जाना बहुत आसान होगा। क्यों होगा? क्योंकि एफआई ने माल को खरीद के जा रखे हैं भाई, और पीसीआर डाटा भी अच्छा है। हाँ, अगर 750 पर गैप अप लग गई, गैप अप लग गया भाई, या यहाँ तक फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ तक का सफ़र हो गया 750 का, फिर हम पुट साइड नेगेटिव कैंडल मिली, ठीक है, नेगेटिव कैंडल 750 या 800 पर, दोनों की स्थिति बता रहा हूँ, फिर उस स्थिति में हम पुट साइड आ सकते हैं। ठीक है, पुट साइड कहाँ आएंगे, कहाँ तक? अगर 800 पर कॉल ओपन हुई, या 800 पर आपको नेगेटिव कैंडल मिली, फ्लैट ओपन होने के बाद सफ़र किया 800 तक का या 750 तक का, फिर नेगेटिव कैंडल मिली, जब नेगेटिव कैंडल मिलेगी दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करेगी, तब हम पुट साइड जाएंगे। अगर 750 पे मिली तो आएंगे सीधा आज के हाई तक का, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, अगर 800 पर नेगेटिव कैंडल मिली, वहाँ हमें पुट ट्रेड मिला, तो फिर हम भाई 700 तक आएंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, 750 या 700 पर हमें नेगेटिव कैंडल मिल के पुट साइड का ट्रेड मिला, फिर हम 600 तक आएंगे वापस, 635 तक। ठीक हो गया। लेकिन अगर डायरेक्ट ही 24,633 के आसपास गैप अप लग गया, जहाँ आज का हाई है, और भाई ऊपर निकलना शुरू हो गया जस्ट, तो ध्यान रखना मोमेंटम एकदम आएगा। जिन्होंने कॉल साइड को होल्ड करके जा रखा है, या कॉल साइड लेने के इच्छुक होंगे भाई, वो मैं भी लूँगा, आप भी लेना, तो एकदम लेना भाई। कैंडल का वेट मत करना, ओपन क्लोजिंग का 15 मिनट की कैंडल क्लोज है, बस निकल गई तो हम भी निकल जाएंगे उसके साथ। लेकिन फ्लैट ओपन हुई, ठीक है, और 600 तक भी पहुंच गई, 635 तक पहुंची, लेकिन 635 का यहाँ लेवल ब्रेक होगा जब हम कॉल साइड जाएंगे। अगर 635 पर ही गैप अप लगा और ऊपर निकलना शुरू होगी, तो हम कैंडल के बीच में ही चले जाएंगे। अगर फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू किया, तो भाई हम पुट साइड आ सकते हैं। कहाँ तक के लिए? 50 दिन की मूविंग एवरेज के लिए, और अगर मैं बात करूँ तो 500 तक आ सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 500 का लेवल हम सपोर्ट का लेवल मान के चल रहे हैं, और जो हमारा सपोर्ट वो है भी है। ठीक है, यहाँ अगर आपको कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है, ठीक है, 50 दिन की मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिल जाएगा आपको, और 500 के लेवल का भी सपोर्ट मिलेगा, यानी कि 24,500 का एक सपोर्ट माना जाता है, जो साइकोलॉजी लेवल है सपोर्ट का। या डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गई 24,500 पर, तो दोनों स्थिति में अगर पॉजिटिव कैंडल मिली, या नोट 18 वाली स्ट्रेटजी आपको मिली, जैसे आज मिली थी भाई नोट 18 वाली स्ट्रेटजी पुट साइड की, तो उसी हिसाब से हम कॉल साइड चले जाएंगे एकदम जस्ट। ठीक है, कहाँ तक कॉल साइड जाएंगे? अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होती है 500 पर, तो आज की जो क्लोजिंग है वहाँ तक हम कॉल साइड जाएंगे, सीधी सी बात है।
अगर फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होने के बाद हम पुट साइड ट्रेड ले लिया, यानी कि पुट साइड हमें ट्रेड मिला जैसे मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद 500 तक आई और फिर हमें कॉल साइड का ट्रेड मिला कैंडल के हिसाब से जैसे मैंने बताया, फिर हमने कॉल साइड गया तो कॉल साइड ट्रेड लिया, फिर हमें कहाँ तक होल्ड रखना है, कहाँ तक हमें टारगेट रखना है। देखो अगर ओपनिंग दी आज की क्लोजिंग से नीचे तो ओपनिंग तक रहेंगे, अगर ओपनिंग दी क्लोजिंग से ऊपर तो क्लोजिंग तक रहेंगे। जो समझदार है वो मेरी बात को समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो दोबारा से पीछे करके सुन लेना, तो आप आसान तरीके से सुन लेंगे भाई, समझ जाएंगे। मतलब अगर भाई गैप डाउन ओपन हो गए हमारे 50-200 दिन की मूविंग एवरेज जो फिलहाल 24,350 पर है या 400 पर भी गैप डाउन ओपन हो गई है, 400 पर आपको ट्रेड मिला कॉल साइड का, यानी कि 400 पर आपको पॉजिटिव कैंडल मिली तो आंख मीच कर ट्रेड लेना कॉल साइड, ठीक है। 400 से 500 एकदम जाएगी, 500 पर अगर नेगेटिव कैंडल मिली फिर 400 वापस आएगी। ये निफ्टी का हाल है। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। देख लो भाई, आया समझ में क्या बोला था? कल की वीडियो देख लेना जाकर, कल की वीडियो जाके देख लेना भाई, पता लग जाएगा। गैप कहाँ गैप ओपनिंग हुई, ये कैंडल ओपनिंग की है भाई, ओपनिंग हुई 52,338 पर, ठीक। हमने ये बात बोली थी कि अगर नीचे आना शुरू किया तो हम पुट साइड तब जाएंगे जब आज का लो ब्रेक होगा, जो 52,200 का लेवल था, कि उसके नीचे अगर निकल गई कैंडल क्लोज होगी तब हम पुट साइड जाएंगे। अगर हमें पॉजिटिव कैंडल मिली तो हम कॉल साइड जाएंगे, कॉल साइड अपने सेलिंग एरिया तक ही जाएंगे। और 3 बार आपको ट्रेड मिला है, कितनी बार? 3 बार ट्रेड मिला है। एक बार यहाँ ट्रेड मिला और सेलिंग एरिया तक ही गई, सेलिंग एरिया में और भाई कैंडल में ज़्यादा अंतर नहीं देख सकते हैं आप। फिर आपको दोबारा से 200 पर ट्रेड मिला और वही कैंडल अगर मैं आपको बताऊं 52,445 का हाई लगाया इस कैंडल ने और लो था 52,154, 150, यानी कि 200-250 पॉइंट की एक ही कैंडल है भाई। और फिर तीसरी बार वहीं तक टारगेट दिया आपको। तो सेलिंग एरिया जहां मैंने बोला था कि हम इस सेलिंग एरिया में अगर हमें कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है और दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करती है तो उसका हाई हमेशा ऐसे रहता है और उसका डबल हमारा टारगेट रहेगा। और बात डबल की नहीं है, हमारे सपोर्ट पर 200 दिन 50 दिन की मूविंग एवरेज थी, हमें यहीं तक टारगेट रखना था और मिल भी गया भाई। यहाँ सपोर्ट अगर देखो, अब ये सेलिंग एरिया जो मैंने मार्किंग लगाया था आपके सामने, इसको मैं हटाता हूँ क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अगर क्लोजिंग की मैं बात करूँ, कल की क्लोजिंग भी अच्छी क्लोजिंग थी, यानी कि संदेश था कि हम कॉल साइड जाएंगे। आज की क्लोजिंग भी संदेश दे रहा है कि हम कॉल साइड जाएंगे, गैप अप भी लग सकता है ना। डाटा कह रहा है कि हम गैप अप लगा देंगे। लेकिन अगर किसी भी हालात में अगर फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद क्लोजिंग से ऊपर मार्केट निकल गई, यानी कि जो क्लोजिंग वाली कैंडल है उससे ऊपर मार्केट बैंक निफ्टी ने निकाल दी खुद की, तो कॉल साइड ही जाएंगे और टारगेट पहला रखेंगे आज का है जो 52,650 के आसपास का लगा रखा है बैंक निफ्टी ने, ठीक है। आगे भाई समझ में यहाँ तक। दूसरी बात, अगर आपको ऐसी ही आपको अगर नेगेटिव कैंडल मिली, यहाँ दोबारा से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 650 पर, तो उस कैंडल का हाई अगर उस कैंडल का जो हाई है वो ऐसा रखना और ट्रेड लेंगे हम पुट साइड जब दूसरी कैंडल उसके नीचे निकल कर क्लोज हो जाएगी। लेकिन ये बात ध्यान रखना, यहाँ कैंडल अगर नेगेटिव मिली तो आपको फेक कैंडल भी हो सकती है, क्योंकि 650 का लेवल 3 बार टेस्टेड हो चुका है। जो सपोर्ट था वो सपोर्ट नहीं रहा, वो टेस्ट होगा। सपोर्ट तो रजिस्टेंस तो है वो, लेकिन वो टेस्ट रजिस्टेंस हो कभी भी किसी भी हालात में टूट सकता है, क्योंकि वहाँ से पेंडिंग ऑर्डर जो हैं वे ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। अगर कैंडल नेगेटिव तो मिल गई, दूसरी कैंडल ने उसको ब्रेक कर दिया ऊपर की ओर, उल्टा हो गया, तो हम कॉल साइड जाएंगे कहाँ तक? 52,800 तक, ठीक है। 52,800 पर अगर आपको कैंडल नेगेटिव मिलती है या डायरेक्ट गैप अप वहीं लगता है, 9/18 वाली स्ट्रेटजी मिलती है आपको, या नेगेटिव कैंडल मिल जाती है, तो हम पुट साइड आएंगे। और पुट साइड फिर कहाँ तक आएंगे? फिर हम 650 तक। क्या बताया मैंने?
कि 800 पर अगर आपको डायरेक्ट गैप अप लगता है या 52,000 650 पर ही गैप अप लगता है और फिर ऊपर निकल गई तो 800 तक जाएगी, फिर हमें वहाँ पुट साइड कैंडल मिली तो हम पुट साइड आएंगे। अगर वहाँ पुट साइड ट्रेड ना बना, कैंडल हमें नहीं मिली, नेगेटिव और पॉजिटिव कैंडल ही मिली, तो फिर हमें कहाँ तक जाना है, 800 और 53,000 तक आपको कोई नहीं रोक सकता जाने में, ये बात ध्यान रखना। 53,000 तक जाएगी फिर मार्केट बैंक निफ्टी की। डायरेक्ट अगर गैप अप लग गया 53,000 या मार्केट चली गई बैंक निफ्टी की 53,000 कल के दिन, फिर वहाँ नेगेटिव कैंडल अगर आपको मिलती तो हम पुट साइड आएंगे। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकल गई, दो स्थिति है, नीचे निकल कर अगर ट्रेड लेना है, कैंडल क्लोजिंग वाली कैंडल पूरी की पूरी कैंडल क्लोज पुट साइड हो जानी चाहिए और 200 दिन 50 दिन की मूविंग एवरेज दोनों अगर ब्रेक हुई उसके बाद पुट साइड आएंगे। पुट साइड किस हिसाब से आएंगे, जो भी कैंडल 200 दिन 50 दिन की मूविंग को एवरेज ब्रेक करेगी तो दूसरी कैंडल जब उसके लो को ब्रेक कर देगी तब हम पुट साइड आएंगे। पहला टारगेट 52,266 का रहने वाला है, पहला टारगेट। सेकंड टारगेट आज का लो, वो कुछ भी बना रखा है, 156 के आसपास का है सेकंड टारगेट। आगे भाई बात समझ में, सेकंड टारगेट पर अगर आपको पॉजिटिव कैंडल मिली, सेकंड टारगेट पर अगर आपको पॉजिटिव कैंडल मिली तो वहाँ से हम रिकवरी प्लान करेंगे 200 दिन की मूविंग एवरेज और 50 दिन की मूविंग एवरेज तक। अगर सेकंड टारगेट पर भी आपको पॉजिटिव कैंडल नहीं मिली, वहाँ सेकंड टारगेट ब्रेक हो गया है ना, और दूसरी कैंडल फिर उसके नीचे निकल गई तो इस डिमांड एरिया तक भी आ सकती है बैंक निफ्टी, जो 51,900 का बन रहा है, यानी कि 52,000 का। समझ गए भाई मेरी बात को। डायरेक्ट अगर गैप डाउन ओपन होती है भाई आज के लो के पास जो 52,150 166 का बन रखा है शायद लगभग का, अगर मैं बात करूँ 154 है, यहाँ डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होगी और फ्लैट सॉरी ओपन तो ही डायरेक्ट और नो 18 वाली स्ट्रेटजी आपको मिल गई या पॉजिटिव कैंडल मिली, नो 18 वाली स्ट्रेटजी नहीं मिली, पॉजिटिव कैंडल मिल गई, तो फिर हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड का टारगेट पहला ही 200 दिन 50 दिन की मूविंग एवरेज और आपका क्लोजिंग रहने वाला। वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई भाई, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना। आज की वीडियो यहीं तक थी। जय हिंद जय भारत।